हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इन दिनों ना हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है। और आपके यहाँ भी क्या इसी तरह से मौसम है जो बिगड़ रहा है? नौ तप्पे का टाइम चल रहा है। नौ तप्पे में 9 दिन तक इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है। उस गर्मी के दिनों में भी पता नहीं क्या से क्या हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे दिन में हम लोगों ने क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, और इस मौसम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। हमारे यहाँ का मौसम है जो किस तरह से डेली बिगड़ता जा रहा है। दिन की शुरुआत हो गई थी और पूजन ने कर ली थी पूजा। तो मैं ऊपर छत पे जाके आई तो भयंकर आंधी चढ़ रही थी, और उस आंधी को देखने के बाद जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने इनको दूध वगैरह दिया, जो भी इनका सुबह का नाश्ता वगैरह होता है वो सब दिया। और उसके बाद ये जाएंगे अपने क्लास लेने और मैं करूँगी अपने घर के जो बाकी काम होते हैं वो। तो सबसे पहले इनका न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के और फ्री होते हैं, अपना नाश्ता वगैरह करके उसके बाद ये चले जाते हैं। और मैं बनाती हूँ आज सब्जी। सब्जी में बहुत बेसिक सी सब्जी बनाऊंगी, टमाटर और गंवार फली की सब्ज़ी बनाऊंगी। गंवार फली का अभी सीज़न है, जब तक बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरीके से है जो गंवार फली की सब्ज़ी बना के खा लो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। गंवार फली को बढ़िया से चॉप करके मैंने इसे धो लिया है। धोने के बाद है जो बस, और टमाटर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तेल लगाया कढ़ाई में फटाफट से और जीरा डाला। जीरा जैसे ही पकने लगा प्याज और मिर्ची को हम डाल देंगे। और पूरी रेसिपी अगर आप देखेंगे तो सच बता रही हूँ, आपकी गंवार फली की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आपने ये वाला तरीका तो नहीं अपनाया होगा। अगर जब भी गंवार फली की सब्ज़ी बनाई होगी तो या तो टमाटर को काट के डाला होगा, या नींबू डाला होगा, या दही डाला होगा कुछ, और या अमचूर डाला होगा। तो यहाँ मैं डालने वाली हूँ आज टमाटर को कद्दूकस करके। अगर पीस के भी डाला होगा तो उससे भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन अब कद्दूकस करके अगर डालते तो उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। लहसन को कूट के मैंने पानी डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दिया। अब जाएंगे इसमें बेसिक से मसाले। बेसिक से मसाले में बस वही घर के मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। इसके अलावा मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डालूँगी। और जो मैंने कद्दूकस करके टमाटर रखा है ना, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आने वाला है। सारे मसालों को डालने के बाद हम अच्छे से चला देंगे, क्योंकि हमने इसमें जो लहसुन का पानी डाला था ना, उसकी वजह से जो अब हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। लेकिन अभी हमने इसमें टमाटर की प्यूरी नहीं डालना है। जब तक सब्ज़ी पूरी तरह से ना पक जाए तब तक हमें टमाटर की प्यूरी को इसमें ऐड नहीं करना है। जब टमाटर इसमें डालेंगे तब सब्ज़ी पूरी पक जाए उसके बाद, और फिर टमाटर को भी 5 से 7 मिनट पकाएंगे और सब्ज़ी हमारी बनके हो जाएगी तैयार। फिर हम लोग बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना, मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। जब तक परिधि सोई हुई होती है तो मैं खाना बना लेती हूँ, और साथ ही मैं दूंगी राबड़ी। और गर्मियों में ना मेरे घर में 2-4 दिन छोड़ के राबड़ी बननी ही बननी है, और वो राबड़ी 2 से 3 दिन चल जाती है। तो यहाँ मैंने गेहूं के आटे की राबड़ी बनाई थी, उसमें मैंने बिल्कुल ताज़ा ठंडा दही डाल दिया। और ये हमारी राजस्थानी जो थाली है, गंवार फली की सब्ज़ी, राबड़ी, रोटी और कांदा, बस बनके बिल्कुल तैयार है। हम लोग अब लंच करेंगे। लंच के बाद अचानक से परिधि का शिकंजी पीने का मन हो गया था, तो मैंने उसके लिए बनाई फटाफट से शिकंजी। जो उसका मन होता है वही मैं उसे बना के देती हूँ। इन दिनों आप लोगों के बहुत सारे प्यार की वजह से काफ़ी सारे हैं जो अचार के ऑर्डर आ रहे हैं। तो बस यहाँ मेरा पूरा दिन ना आजकल अचार वगैरह बनाने में ही निकलता जा रहा है। तो बस यहाँ आज मैंने किसी का ऑर्डर था 4 किलो कैरी के अचार का, तो मैंने यहाँ 4 किलो कैरी का अचार डाला। उसके बाद आप देखना मैंने एक और है जो अचार डाला था, तो मैंने 2-2 किलो करके अलग अलग डाला, जिससे सारे मसाले ना बिल्कुल बराबर से रहे। और अगर हम एक साथ अचार डालने लगते हैं ना तो फिर कहीं ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। तो मैंने 2-2 किलो का अचार जो लगातार डाला, और उससे ना मेरा अचार बहुत ज़्यादा बढ़िया बना था। मसाला दोनों में बिल्कुल परफेक्ट हुआ था, क्योंकि मैं बिना मेज़रमेंट के लेती हूँ, सिर्फ अंदाजे से। और इस अंदाजे वाले कैरी के अचार की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका वीडियो पूरा आप देख लेना, जिससे आपके घर में भी आप अचार बना सके। बहुत टेस्टी अचार बनता है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं मेरे हाथ का अचार खाना, तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर देना, जिससे कि मैं आपको है जो कांटेक्ट कर लूँगी और आपके घर तक है जो मेरे हाथ का बना अचार पहुंच जाएगा। तो यहाँ है जो जिस भी कस्टमर का था मैंने उनके लिए बना दिया है एकदम बढ़िया से फुल मसालेदार कैरी का अचार, जो कि सालों साल ख़राब नहीं होने वाला, और इसका कलर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। तो बस यहाँ हमने डाल दिया है कैरी का अचार। आपको ये कैरी का अचार अभी तक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़ेदार। आपके थाली की पूरी रौनक को है जो ये अचार बढ़ाने वाला है। तो इस रेसिपी को देख के अपने किचन में एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। बहुत ही ज़्यादा आपके अचार में है जो एकदम बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालना है हमको तेल। तो तेल मैंने मसाले को पूरा अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे रखने के बाद मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई रोस्ट किए हुए मसाले।
इस तरह से हम जब भी किसी को अचार बना के देते हैं तो उनका अचार ख़राब नहीं होता, तो मैं यही तरीका हमेशा से अपनाती हूँ, जिससे कि मैं ड्राई रोस्ट करके ये जो मसालों में ताना मेथी और सौंफ वगैरह डालती हूँ। क्या आप भी इसी तरह से हैं जो डालते हैं? तो बस हम लोग ये सारे मसाले इसके अंदर मिला देंगे। बहुत आसान रेसिपी है, एक ही बारी में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। तो बस यहाँ है जो मेरा अचार पूरी तरह से है जो मैंने डाल दिया है। अब 7 दिन बाद जब मैं उन्हें डिस्पैच करूँगी तो मैं उसका वीडियो आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। पहले ही 7 दिनों में पक जाए, उसके बाद ये जो मैं उन कस्टमर को दूँगी, जिससे कि वो बस लेके जाएँ और आराम से खाएँ। फिर शाम के टाइम से पहले पहले वही धुंध भरा मौसम हो चुका था, इतनी भयंकर आंधी चढ़ रही थी। और आजकल ना आंधी तूफान बारिश का तो कोई पता ही नहीं चलता, किस मौसम में कब बारिश हो जाए और कब आंधी आ जाए। इन दिनों ये सब कुछ पता नहीं चल रहा। आज बहुत ही भयंकर आंधी चढ़ी थी और पूरा का पूरा घर मैंने जो साफ़ किया था, पूरा का पूरा घर फिर से गंदा हो गया। तो अब मुझे फिर से करनी पड़ेगी सफाई। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भयंकर आंधी चल रही है, मतलब मैं तो संभल ही नहीं पा रही थी। आंधी के साथ साथ बारिश स्टार्ट हो गई थी और अचानक मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए थे, तो मैंने उनके लिए जो घर में रखी सब्जियां थी उनसे बनाया फटाफट से पाव भाजी। उन लोगों ने है जो अपनी पाव भाजी एंजॉय की और फिर वो लोग चले गए थे, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी पाव भाजी बचा के गए थे। तो हम लोगों ने भी थोड़ी पाव भाजी खाई और फिर हो जाता है शाम का टाइम। तो पूरी तरह से शाम होने से पहले ही हमने पाव भाजी खा ली थी, तो अभी तो खाना खाना बहुत बाकी है। तो यहाँ हम लोग पाव भाजी वगैरह खा के फ्री हुए, तब तक होने लग गई थी बारिश। मौसम काफ़ी हद तक खुल गया था, बस बारिश है जो स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ बारिश के बाद है जो अब मन करता है कि फिर से कुछ खाना बनाना पड़ेगा। तो दोपहर के टाइम में हमने पाव भाजी वगैरह बना के खाई, सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय की। और उसके बाद अब मेरे दिमाग में फिर से ख्याल आता है कि अब मुझे क्या बनाना है, क्योंकि अभी तो टाइम हुआ ही नहीं खाना खाने का। तो फिर मैंने उससे पहले डाल दिया था गोंदे का अचार, क्योंकि गोंदे का अचार का भी किसी कस्टमर का ऑर्डर था। तो यहाँ मैं मार्केट जाके गोंदे लेके आई फटाफट से, और उन लोगों के लिए मैंने बनाया गोंदे का अचार, जिसकी रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। आप ज़रूर से देख लेना। अगर आप इस तरह से गोंदे का अचार बनाएंगे तो आपका अचार भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। और पहली बारी में आप है जो अचार के मास्टर बनने वाले हैं, अगर मेरे अचार की रेसिपी आप देख लेते हैं तो यहाँ है जो फाइनली है जो उनका भी गोंदे का अचार डाल दिया था। गोंदे और कैरी का अचार के अभी फुल ऑर्डर चल रहे हैं, तो अब गोंदे का सीज़न तो गया, अब कैरी के ऑर्डर ही मैं लूँगी, कैरी के अचार के ऑर्डर ही मैं लूँगी। उसके अलावा मैं कोई दूसरे ऑर्डर नहीं लूँगी, क्योंकि कैरी का मुरब्बा भी जिस किसी को चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ है जो हमारे अचार वगैरह पूरी तरह से डाल दिए हैं मैंने। अब जब ये पक जाएगा, अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा, तब मैं कस्टमर के घर पहुँचा दूँगी। जब तक है जो परिधि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मा अगर बिज़ी होती है ना तो फिर उसके ना दिमाग में अलग अलग फितूर चढ़ा रहता है और बहुत ही ज़्यादा है जो बदमाशी करती रहती है। फिर हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो जाता है तो हम लोग छत पे चले जाते हैं, क्योंकि बाहर तो है जो जा नहीं सकते, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी है जो बहुत पानी वगैरह हो जाता है। तो यहाँ है जो परिधि करती है बढ़िया से मस्ती, और इसको इतना मज़ा आता है छत पे जाने का, क्योंकि हमारी छत बहुत ज़्यादा बड़ी है और बढ़िया से वहाँ एंजॉय करती है। मस्त घूमना फिरना, जो भी इसको गाना बजाना होता है सब कुछ छत पे ही करती है। उसके अलावा मैं इसे बाहर बहुत कम लेके जाती हूँ बाहर खिलाने के लिए, क्योंकि घर के अंदर जब आपको पास इतनी अच्छी जगह है तो आप पूरी छत का यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। कि आप भी अपने बच्चों के साथ छत पे एंजॉय करते हैं? तो यहाँ परिधि ने किया खूब सारा एंजॉय। उसके बाद मैं फिर से रसोई में आ जाती हूँ और लगाती हूँ बढ़िया से आटा, क्योंकि अब शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। क्योंकि सुबह खाना खा लिया, दोपहर में खा लिया, लेकिन अब शाम को थोड़ा बहुत फिर से खाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लगाया आटा, और जो घर में रखी सब्ज़ी थी काचरा मिर्ची की, मैंने फटाफट से काचरा मिर्ची की सब्ज़ी बनाई, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मारवाड़ी रेसिपी है, इसे बनाना ना मिनटों में आसान है, मतलब मिनटों में बन के सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से काचरा मिर्ची की सब्ज़ी बनाई, और आप यकीन नहीं मानेंगे सिर्फ आधा घंटे में मैं खाना बना के बाहर निकल गई। सब्जी को बनाया था, आटा लगाया, तो बस जैसे ही सब्ज़ी पक जाती है उसके बाद मैं लगा लेती हूँ बढ़िया से रोटी। तो यहाँ है जो आप देख सकते हैं मैंने बहुत बेसिक से मसाले डाले हैं, और बेसिक से मसालों के बाद ना हमारी जो है सब्ज़ी बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और इस तरह से अगर आप भी काचरा मिर्ची की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, और ये पराठा पूड़ी रोटी किसी के साथ भी आप सर्व करो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह से ज़रूर आप काचरा मिर्ची की सब्ज़ी बनाना अगर आपने ट्राई नहीं किया तो। और थोड़ा सा इसमें ज़रूर से लहसुन डालना, लहसुन से जो काचरा मिर्ची का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप पहले नहीं डालते ना तो इस बार ज़रूर से डालना, मस्त वाला टेस्ट आने वाला है आपके भी काचरा मिर्ची में। और उसके बाद है जो हमारी रोटी वगैरह बन जाती है तो मैं डालती हूँ इसे सब रोटी को इकट्ठा करके टिफ़िन के अंदर,
और अब हम लोग करेंगे खाना एंजॉय। और वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने परिधि के लिए इडली बनाई थी तो मैंने इडली को भी कट करके और फ्राई कर दिया, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे अगर घर में आए हुए हैं तो किसी इस तरह से अगर आप बना के खाते हैं ना तो बच्चों के लिए एक तरह से बहुत ईजी हो जाता है खाना खाना और बच्चों को खाना खिलाना। तो बच्चों के लिए बनाई थी मैंने इडली, जिसको मैंने हल्दी नमक डाल के और फ्राई किया था, और थोड़ी सी मैंने अपने लिए डाली थी मिर्ची। तो यहाँ हम लोगों ने किया डिनर एंजॉय। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये ब्लॉग कैसा